जहाँ दोनों चुड़ैलें उन दोनों राजकुमारों के साथ विवाह कर रही थी। और ये सब देखकर चूहा वापस बौने राजकुमार के पास आता है। बताओ मित्र, तुमने क्या देखा? हमारा शक सही निकला मित्र, दोनों राजकुमार दीवार के उस पार हैं। और ये कहकर चूहा उसे दीवार के उस पार की सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर बौना राजकुमार परेशान होता है। अब क्या करूं? दीवार भी नहीं टूट रही। अगर मैंने उस बांसुरी का इस्तेमाल कर लिया तो राजकुमारों को उस चुड़ैल से कैसे बचाऊंगा? अभी बौना राजकुमार ये कह ही रहा था कि वहाँ एक साधु प्रकट हो गए। बेटा, तुम इस मायावी चुड़ैलों के दीवार के सामने क्या कर रहे हो? अगर वह बाहर आ गई तो वह दोनों तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। वह दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी भी इंसान को जिंदा नहीं जाने देती। बाबा, हमारे दो भाई उस चुड़ैल के जाल में हैं। मुझे कैसे भी उन्हें बचाना है। बस कुछ भी करके मैं इस दीवार के पार उस पार जाना चाहता हूँ। बेटा, मुझे भी दोनों चुड़ैलों ने बहुत परेशान किया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बदले में तुम्हें यह चूहा मुझे देकर जाना होगा। साधु की बात सुनकर बौना राजकुमार अपने मन में सोचता है, अगर मैंने इन साधु की बात नहीं मानी तो पिताजी का दिया हुआ वचन टूट जाएगा और अपने दोनों भाई भी इस चुड़ैल के जाल में से नहीं बचा पाऊंगा। बौना राजकुमार सोचकर उस साधु से कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब आप मेरी मदद करो। मित्र, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। भला तुम अपने दोनों भाइयों के लिए मेरी बलि कैसे दे सकते हो, जिन्होंने तुम्हें पलटकर भी नहीं पूछा? क्योंकि मुझे अभी अपना वचन निभाना है और मेरे लिए मेरे वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं। बौने राजकुमार की बात सुनकर चूहा कुछ नहीं बोला। तुम अपनी आंखें बंद करो। साधु की बात सुनकर बौना राजकुमार आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही पल बाद आंखें खोलता है तो बौने राजकुमार को अपने दोनों भाई दिखाई देते हैं, जो मंडप में शादी कर रहे होते हैं। दोनों को देखते ही, रुक जाओ मेरे भाई, ये चुड़ैलों का छलावा है। यह दोनों तुमसे शादी करके तुम्हें मार देंगी। तू कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँच पाया है? मैं कौन हूँ अभी तुम्हें पता चल जाएगा। तू आ तो गया है, पर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। तुम हम तीनों को जाने दो, उसी में तेरी भलाई है। बौना राजकुमार दोनों चुड़ैलों को अपनी बातों में उलझाकर